नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे अष्टाशीतितमः सर्गः। तच्छ्रुत्वा निपुणं सर्वं भरतः सह मन्त्रिभिः इङ्गुदीमूलम् आगम्य रामशय्यां वैक्षतु। निषाद राज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। अब्रवीत् जननी सर्वा यः तस्य महात्मनः शर्वरी शयिता भूमा विदम् अस्य विमर्दितम्। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यहीं भगवान श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुश समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराज कुलीलेन महाभागेन धीमता जातो दशरथेनोर्व्यां न रामः स्वप्तुम् अर्हति। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं है। अजिनोत्तर संस्तीर्णे वरास्तरण संचये शयित्वा पुरुष व्याघ्रः कथम शेते महीतले। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृग चर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। प्रसादाग्र विमानेषु वलभीषु च सर्वदा हेमराजत भौमेषु वरास्तरण शालिषु पुष्पसंचय चित्रेषु चन्दनागुरुगन्धिषु पाण्डुराभ्र प्रकाशेषु शुकसंहरुतेषु च प्रसादवर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकाश्चन भित्तिषु। जो सदा विमानकार प्रसादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगुर की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं, जिनमें शुक समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल है एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरू पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। गीतवादेत्र निर्घोषैर्वरा भरण निस्वन है मृदंगवर शब्दैश्च सततं प्रतिबोधितः वन्दितः काले बहुभिः सूतमागधैः गाथाभिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परन्तपः। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे, बहुत से वंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मां मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नो अयमिति मे मतिः। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है, मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती है, मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है।
नैनूनं दैवतं किंचित कालेन बलवत्तरं यत्र दाशरथी रामो भूमावेवं अशेत सह। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है, जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। यस्मिन् विदेह राजस्य सुता च प्रियदर्शना दायिता शयिता भूमौ स्नुषा दाशरथस्य च। उस काल के ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्र वधु सीता भी पृथ्वी पर शयन करती है। इयं शय्या मम भ्रातुरिदम् आवर्तितं शुभं स्थण्डिले कठिने सर्वं गात्रैर्विम्रदितं तृणम्। यही मेरे बड़े भाई की शैया है, यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहाँ उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। मन्ये सावरणा सुप्ता सीतास्मिन् शयने शुभा तत्र तत्र ही दृश्यन्ते सक्ता कनक बिंदवः। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता शैया पर आभूषण पहने सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। उत्तरीयसे मिहासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा तथा योते प्रकाशन्ते सक्ता कौशेयन् तत्त्वः। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ सटे हुए वे रेशम के तागे चमक रहे हैं। मन्ये भर्तुः सुखाशय्या येन बाला तपस्विनी सुकुमारी सती दुःखं न विजानाति मैथिली। मैं समझता हूँ कि पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही हैं। आहतोऽस्मि नृशंसोऽस्मि यत्सभार्यः कृते मम ईदृशीं राघवः शय्याम् अधिशेते यानाथवत्। मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ता है। सार्वभौम कुले जात सर्वलोक सुखावह सर्वप्रिय कर त्यक्त्वा राज्यं प्रियम अनुत्तमं कथमिंदी वर्षामो रक्ताशः प्रियदर्शनः सुखभागी न दुःखार्हः शयितो भुवि राघवः। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाले हैं, तथा जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं हैं, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। धन्य खलु महाभावो लक्ष्मण शुभ लक्षण भ्रातरम विषमे काले यो रामम अनुवर्तते। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। सिद्धार्था खलु वैदेही पतिं यानुगता वनं वयं संशयिता सर्वे हीनास्तेन महात्मना। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गई, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन भगवान श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं।
अकर्णधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति मे गते दशरथे स्वर्गम रामे चारण्यम आश्रिते। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सूनी प्रतीत होती है। न च प्रार्थयते कश्चिन मनसापि वसुंधरां वने निवसतस्तस्य बाहुवीर्याभिरक्षितां। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। शून्य संवर णारक्षां यंत्री तह अद्विपाम् अनावृत पुरद्वारां राजधानीं रक्षिताम् अप्रष्ट बलां शून्यां विषमस्थां अनावृतां क्षत्रयो नाभिमन्यन्ते भक्ष्यान् विषकृतानिव। इस समय अयोध्या की चार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला हुआ ही रहता है। सारी राजधानी अरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सूनी सी जान पड़ती है, संकट में पड़ी हुई है। रक्षकों के अभाव से आवरण रहित हो गई है। तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है। अद्य प्रभृति भूमौ तु शयिष्येऽहं तृणेषु वा फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। तस्याहमुत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखं वने तत्प्रतिश्रुतम् आर्यस्य नैव मिथ्या भविष्यति। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं भी वहाँ सुखपूर्वक निवास करूँगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। वसंतं भ्रातुरर्थाय शत्रुघ्नो मानुवस्यति लक्ष्मणेन सहायोध्याम् आर्यो में पालयिष्यति। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अभिषेक शांति काकुत्स्थम् अयोध्यायां द्विजातयः अपि मे देवता कुर्यो रिमं सत्यं मनोरथम्। अयोध्या में ब्राह्मण लोग कुकुत्स कुल भूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य करेंगे। प्रसाध्यमानः शिरसा मया स्वयं बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते ततो अनुवत्स्यामि चिराय राघवं वनेचरं नार्हति मामुपेक्षितुम्। मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूँगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं निवास करूँगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टाशीतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।